गुड मॉर्निंग। संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मुनि शब्द रूप, साधु शब्द रूप, पितृ शब्द रूप इत्यादि पर अनुवाद बनाना और उनका विभक्ति वचन लिखना सीखेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं मुनि शब्द रूप ह्रस्व ई कारांत पुल्लिंग है, यानी ये ह्रस्व ई से अंत हो रहा है। तो जितने भी ह्रस्व ई से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द रूप होंगे वो सब मुनि की तरह ही चलेंगे, जैसे हरि, कपि, कवि, गिरि इत्यादि। विभक्ति लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। और प्रत्येक विभक्ति का कारक चिन्ह भी लिखा हुआ है लास्ट में, ताकि अर्थ लगाने में या समझने में आप लोगों को आसानी हो। तो यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप देख रहे हैं। मुनि, मुनि, मुनयः, अर्थात एक मुनि ने, दो मुनियों ने, मुनियों ने, या सीधे कह सकते हैं ने का प्रयोग नहीं होगा तब एक मुनि, दो मुनि, कई मुनि, या मुनि लोग, तब भी मुनियः ही संस्कृत लिखाएगा। मुनिम, मुनि, मुनिन, तो इसका अर्थ होगा मुनि को या एक मुनि को, दो मुनियों को, मुनियों को या मुनि लोगों को, कई मुनि को, कई मुनियों को, अनेक मुनियों को, तब भी आपको मुनिन ही होगा संस्कृत। तृतीया में है मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, इसका अर्थ होता है से के द्वारा। तो मुनिना का अर्थ होगा मुनि से या मुनि के द्वारा, दो मुनियों से या दो मुनियों के द्वारा, मुनियों से या मुनियों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति है मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, एक मुनि के लिए, दो मुनियों के लिए, अनेक मुनियों के लिए, या सीधे मुनियों के लिए। मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनि से, दो मुनियों से, मुनियों से। षष्ठी में है मुने, मुन्योः, मुनि नाम। तो मुनेह मीन्स मुनि का या एक मुनि का, दो मुनियों का, मुनियों का। सप्तमी है मुनौ, मुन्योः, मुनिषु, मुनि में, दो मुनियों में, मुनियों में। संबोधन है हे मुने, हे एक मुनि, हे मुनि, हे दो मुनि, हे मुनियः, हे मुनि, या हे मुनि लोग। इसमें हे, हो, अरे, अजी, भो इत्यादि साइन ऑफ एक्सक्लामेशन में चिन्ह लगाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर 2-3 लिखा हुआ है हे, हो, अरे। तो आप लोगों ने मुनि शब्द रूप का अर्थ देखा, और अगर हिंदी में दिया रहे मुनि ने, मुनि को, तो मुनि, मुनिम, मुनि के द्वारा तो मुनिना, मुनि के लिए मुनये, मुनि से तो मुने, मुनि काके की तो मुने, मुनि में पर तो मुनौ, हे एक मुनि तो हे मुने। इसी प्रकार से फिर दो के लिए, और इसी प्रकार से बहुवचन के लिए। तो मुनि शब्द रूप ये कंप्लीट हुआ। रवि शब्द रूप चलेगा तो ये भी मुनि पर ही चलेगा। अब हम लोग अगला शब्द रूप देखेंगे, साधु शब्द रूप। साधु शब्द रूप ये ह्रस्व उ से अंत होता है। ह्रस्व कार है, ध हलंत जोर ह्रस्व उ। साधु का वर्ण विन्यास कीजिएगा, स दंत स हलंत जोर आ, ध हलंत जोर ह्रस्व उ, यानी ह्रस्व उ से अंत होने के कारण ह्रस्व उकारांत शब्द हुआ। अब साधु की तरह किन शब्दों का रूप चलेगा, तो जो भी ह्रस्व उ से अंत होंगे, जैसे विष्णु, ऋतु, विधु, शिशु इटीसी। अब यहाँ पर आप फिर देख रहे हैं विभक्ति दिया, प्रथमा, द्वितीया, प्र लिख के 0 दिया हुआ है, द्वि लिख के 0 दिया हुआ है। अर्थात आप जानते हैं प्र से प्रथमा, द्वि से द्वितीया, त्रि से तृतीया, च से चतुर्थी, प अनुस्वार पम तो पंचमी, मूर्धन्य स है तो षष्ठी, स है दंत स तो सप्तमी, और दंत स पर अनुस्वार है तो संबोधन। अब फिर उसी तरह प्रथमा का यहाँ चिन्ह दिया है ने,
तो रूप चलता है साधु साधु साधवः, एक साधु, दो साधु, साधु लोग या कई साधु। अगर ने चिन्ह का प्रयोग होगा साधु ने, दो साधुओं ने, साधुओं ने या साधु लोगों ने। फिर है साधुम साधु साधून, ये दीर्घुकार है, बाद बाकी हर्षुकार है। यहाँ फिर दीर्घुकार है, दीर्घुकार है, फिर षष्ठी में दीर्घुकार होता है और जगह पर ह्रस्वकार होता है। तो द्वितीया में है साधुम साधु साधून, साधु मीन साधु को या एक साधु को, साधु दो साधुओं को, साधून साधुओं को या कई साधुओं को। तृतीया है साधुना साधुभ्याम साधु भी, साधु से जुड़ने में या साधु के द्वारा, दो साधुओं से या दो साधुओं के द्वारा, साधुओं से या साधुओं के द्वारा। साधवे साधुभ्याम साधुभ्य, को के लिए। अब देने में को का प्रयोग होगा किसी को, जैसे साधु को वस्त्र देता है तो साधवे होगा, साधु को देखता है तो साधुम होगा। यानी केवल दिया जाए दानार्थे चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर है साधवे, ध में दीर्घुकार नहीं समझिएगा, ये साधोह का ओकार है। साधवे साधुभ्याम साधुभ्य, एक साधु को, दो साधुओं को, कई साधुओं को, या एक साधु के लिए, दो साधुओं के लिए, कई साधुओं के लिए। साधोह साधुभ्याम साधुभ्य, साधु से, दो साधुओं से, साधुओं से। षष्ठी में है साधोह साधवोह साधु नाम, साधु का चाहे साधु के चाहे साधु की, दो साधुओं का, दो साधुओं के, दो साधुओं की। साधु नाम तो लिखा हुआ है काके की, तो साधुओं का, साधुओं के या साधुओं की। फिर सप्तमी में देख रहे हैं साधु साधवो साधुसु, साधु में चाहे एक साधु में, दो साधुओं में, कई साधुओं में। सप्तमी के बाद संबोधन है हे साधु, हे साधु, हे साधव, हे एक साधु, हे दो साधु, हे कई साधु, चाहे हे साधु लोग। अब नदी शब्द रूप है, ये दीर्घ ई से अंत होता है, इसलिए लिखा हुआ है दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग। तो दीर्घ ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द रूप नदी के समान चलते हैं। अब जैसे यहाँ नदी है तो इसी तरह से पृथ्वी, पृथ्वी के बाद नारी, नारी शब्द भी आएगा तो नारी नार्यौ नार्य, इसी तरह से चलेगा। पृथ्वी पृथ्व्यौ पृथ्व्य, तो नदी की तरह से ही चलेगा। उस प्रकार से आपको धरनी है, लेखनी है, तो इन सब शब्दों का रूप नदी के समान चलता है। अब यहाँ देखते हैं लिखा हुआ विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कारक चिन्ह। प्रथमा द्वितीया का इस यहाँ पर है, फिर आगे हम लोग तृतीया से देखेंगे, तृतीया चतुर्थी पंचमी का। तो प्रथमा में है नदी नद्यौ नद्य, नदी दो नदियाँ, नदियाँ। नदीम नद्यौ नदी, नदी को, दो नदियों को, नदियों को। तो इस प्रकार से अर्थ आप लोगों को लगाने आ गया, अर्थ इसी तरह से बैठता है। और अगर हिंदी दिया जाए ने को, तो वहाँ पर हम विभक्ति के माध्यम से एक, दो या दो से अधिक होने पर अपना संस्कृत शब्द लिखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं तृतीया विभक्ति। यहाँ तृतीया विभक्ति दिया गया है नद्या नदीभ्याम नदीभिः, यानी नदी से या नदी के द्वारा, दो नदियों से, दो नदियों के द्वारा, नदीभिः मीन्स नदियों से या नदियों के द्वारा। चतुर्थी में नद्यै है, नदीभ्याम है, नदीभ्य है, नदी के लिए, दो नदियों के लिए, नदियों के लिए। पंचमी में है नद्याः नदीभ्याम नदीभ्य, तो एक नदी से, दो नदियों से, नदियों से। षष्ठी में है नद्याः नद्योः नदी नाम, नदी का या एक नदी का के की, दो नदियों का या के या की, फिर नदियों का या नदियों के या नदियों की। सप्तमी में है नद्याम नद्योः नदीषु, नद्याम मीन्स नदी में, नद्योः मीन्स दो नदियों में, नदी नाम मीन्स नदियों में। संबोधन में है हे नदी, हे एक नदी,
हे नद्यौ, हे दो नदी, हे नद्य, हे नदी, हे नदी, हे कई नदी, अनेक नदी। हे, हो, अरे का प्रयोग यहाँ भी होता है। तो इस प्रकार से ये नदी शब्द रूप का अर्थ आप लोगों ने देखा। अब हम लोग पितृ शब्द रूप का अर्थ देखेंगे। पितृ शब्द रूप री से अंत होता है, री कारांत। इस पर दात्री है, भ्रातृ है, या मातृ स्त्रीलिंग होता है, उसमें भी एक जगह चेंज होता है। यहाँ पर पितृन न होके मातृन न होके मातृ और शेष इसी तरह से चलते हैं। तो री से अंत होने वाले स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों चलेंगे इसी तरह। केवल स्त्रीलिंग में ध्यान रखा जाएगा द्वितीया का बहुवचन, यानी वहाँ पर न हलंत न होके विसर्ग हो जाता है। जैसे मैंने बताया मातृ, लेकिन भ्रातृ रहेगा तो भ्रातृन होगा, दात्री रहेगा तो दात्रिन होगा, गंत्री रहेगा तो गंत्रिन होगा, हंत्री रहेगा तो हंत्रिन होगा। अब देखिए विभक्ति दिया गया है इधर। विभक्ति में है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कारक चिन्ह है। तो पिता, पितरौ, पितरः, पिता ने, दो पिता ने, कई पिता ने, या पिता लोग। फिर है द्वितीया में पितरम, पितरौ, पितृन, पिता को, दो पिता को, कई पिता को। पितरा, पितृभ्याम, पितृभि, पिता के द्वारा, दो पिताओं के पिता के द्वारा, कई पिता के द्वारा। पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, तो पिता के लिए, दो पिता के लिए, कई पिता के लिए। पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पिता से, दो पिता से, कई पिता से। पितुः, पित्रोः, पितॄणाम, पिता का के की माने पिता का या के या की। फिर पित्रोः मतलब दो पिता का या के या की। पितॄणाम, यहाँ भी दीर्घ री है। पितृन में भी दीर्घ री है, डबल है, ये दीर्घ री देख रहे हैं। और यहाँ भी दीर्घ री का प्रयोग देख रहे हैं, ये दो जगह दीर्घ री हो जाता है। तो पितृणाम, पिता का, दो पिता का, कई पिता का। पितरी, पित्रोः, पितृषु, एक पिता में, दो पिता में, कई पिता में। संबोधन है हे पितः, ये कुछ नहीं है, काटा हुआ विसर्ग है यहाँ पर। हे पितः, पहर स्वीकार, त विसर्ग, पितः साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है ये। यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन नजदीक में आ गया था, गड़बड़ी होने के कारण ये बगल में लिखा हुआ है। तो हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः, हे पिता, हे दो पिता, हे कई पिता। अब हम लोग इन पर अनुवाद देखेंगे। ये जो चार शब्द रूप आप लोगों ने देखा, तो इस पर अब हम लोग अनुवाद बनाएंगे। अनुवाद है, संस्कृत में अनुवाद करें। मुनि और साधु साथ ही रह जाते हैं। मुनि और साधु साथ ही जाते हैं। दूसरा है पिता लड़का को फल देते हैं। तीसरा है साधु लोगों को ज्ञान देंगे। तो दोनों में जिसको दिया जा रहा है ये चतुर्थी विभक्ति है। लड़का को यानी बालक शब्द रूप का चतुर्थी एक वचन प्रयोग होगा, और यहाँ पर लोगों को तो जन मतलब लोग होता है, तो यहाँ भी बहुवचन प्रयोग होगा चतुर्थी का। साधु लोगों को ज्ञान देंगे। तो आप लोगों ने ये 3 अनुवाद अभी देखा, फिर और 7 अनुवाद अगले पेज में देखें, उसे बैठ करके बना लें। फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, राम पिता को देखता है। अब यहाँ पिता को कर्म कारक है। 5 में है राम पिता के साथ जाएगा। अब पिता के होने पर भी षष्ठी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम कारक का स्पेशल रूल पढ़ाएंगे, कारक के विशेष नियम एवं उनका प्रयोग। तो वहाँ पर बताएंगे कि अगर के चिन्ह के बाद साथ रहे तो सहार्थे तृतीया लगता है, तो इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो सहार्थे तृतीया, यहाँ तृतीया पिता के है तो पितुः नहीं करेंगे, यहाँ पित्रा संस्कृत देंगे। जहाँ भी के साथ होगा तो वहाँ पर हम लोग सह आने के कारण उसके पहले वाले शब्द में तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तो यहाँ एक पिता है। अब 2 मुनि साधुओं के साथ जाते हैं, यहाँ भी साधुओं के साथ सह होगा, साथ का संस्कृत।
तो सह के कारण यहाँ पर विभक्ति लगेगा तृतीया का बहुवचन, साधु शब्दरूप तृतीया बहुवचन। वह भाई के साथ खेलेगी। अब यहाँ पर जो है भाई के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन भाई एक है इसलिए तृतीया का एक वचन लगेगा। नदियां समुद्र में जाती हैं। अब यहाँ तो स्पष्ट है, नदी करता है, समुद्र में सप्तमी विभक्ति है, जाती हैं भर्ब है। फिर आप लोग 9 नंबर देखेंगे, नदियों का जल मधुर होता है। अब नदियों का यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, जल मधुर होता है, तो जल यहाँ कर्ता हो गया, मधुर जो है विशेषण हो गया, यानी विशेष है विशेषण है, ये होता है भू धातु, भव पर रूप चलेगा। 10 नंबर है, ऋतुओं का राजा वसंत है। अब ऋतुओं का राजा वसंत है, होने का बोध हो रहा है, वसंत और राजा, राजा वसंत दोनों कर्ता कारक है, और ऋतुओं का है, इसमें षष्ठी विभक्ति है। तो अब आप लोग इसे बनावें। एक बात और ध्यान देंगे, पहला नंबर में जो मुनि और साधु साथ ही जाते हैं तो वहाँ तृतीया नहीं लगेगा, चूंकि के चिन्ह नहीं है, वहाँ मुनि और साधु दोनों कर्ता कारक है, और साथ ही जाते हैं तो साथ का सिर्फ संस्कृत लिखाएगा। तो अभी आप लोग अपने वीडियो को रोक करके पहले बना लेंगे, फिर वीडियो को आगे बढ़ाकर उससे आप मिलाएंगे। तो यहाँ 1 नंबर है, संस्कृत में अनुवाद करें। मुनि और साधु साथ ही जाते हैं। तो जाने का काम मुनि और साधु दोनों करते हैं, तो हम लोग दोनों में मुनि साधु लिख करके और तब च जोड़ देंगे, या मुनि लिख के साधु दीर्घुकार, तो च जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मुनि साधु यानी साधु द्विवचन में आ जाएगा 2 होने के कारण, नहीं तो मुनि च साधु च, इस तरीके से दोनों साइड भी च लिखाएगा। आप बीच में च सिर्फ नहीं लिखेंगे, जैसे मुनि च साधु ऐसा नहीं लिखेंगे। जब लिखेंगे तो मुनि साधु च, मुनि और साधु साथ ही जाते हैं। अब साथ का संस्कृत सह, साधम, सार्धम, साकम में से कुछ लिख सकते हैं। ही का एव या हर्षिकार ही, जाते हैं, 2 जाते हैं तो गच्छतः। पिता लड़का को फल देते हैं। अब पिता देते हैं तो करता है, तो पिता में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किए। लड़का में को है तो कर्म को नहीं है, जिसको दिया जाए चतुर्थी, इसलिए ये हो गया बालकाय। फल देते हैं, अब फल में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कर्ता ये हुआ तो ये कर्म हुआ। क्या देते हैं? फल देते हैं, फल को, तो यहाँ पर हो गया फलम। और पिता के अनुसार देते हैं में दा धातु में ती या यक्ष में ती, यानी ददाती या यक्षति। ददाती का रूप आपको याद करना पड़ेगा, यक्ष का आप यक्षति यक्षता यक्षंती चलाएंगे, इसका रूप चलता है ददाती दत्तः ददती। हालांकि यहाँ एक वचन का प्रयोग है, इसलिए एक वचन में ददाती। 3 नंबर है साधु लोगों को ज्ञान देंगे। तो साधु लोगों को ज्ञान देंगे, साधु जो है यहाँ प्रथमा का एक वचन साधु, लोगों को है तो यहाँ पर हो जाएगा दनार्थे चतुर्थी, कुछ दिया जा रहा है। ज्ञान तो जनेभ्य, ज्ञान को, तो ये हो गया ज्ञानम। देंगे एक साधु है तो यक्ष का भी रूप दा पर ही चलता है, दास्यति। राम पिता को देखता है, तो देखता है में राम देख रहा है, इसलिए राम का संस्कृत हुआ रामः, प्रथमा का एक वचन। पिता को, तो पिता को का द्वितीया का एक वचन पितरम। देखता है तो यहाँ पर दृश्य धातु का रूप पश्य पर चलेगा, पश्यति। राम पिता के साथ जाएगा, अब राम जाने का काम करेगा तो रामः कर्ता हो गया, पिता के साथ। एक पिता है तो पित्रा तृतीया में, और साथ का सह जाएगा तो यहाँ पर हो गया गमिष्यति। 2 मुनि साधुओं के साथ जाते हैं,
दो मुनि का सीधे मुनि लिखिए या फिर दो का संस्कृत भी यहाँ लिखेंगे तो पुल्लिंग में द्वौ होता है, द्वौ मुनि। साधुओं के साथ, तो साधुओं के साथ तृतीया लगेगा, साधुभिः सह। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ह्रस्वकार है, साधुभिः सह जाते हैं तो गच्छतः। अब साधुओं के साथ, यहाँ तो बहुत साधु है लेकिन जाने वाले दो मुनि है कर्ता, तो द्विवचन में ही रहेगा, तीतः। फिर है वह भाई के साथ खेलेगी, कोई बच्ची है जो भाई के साथ खेलेगी अपने, तो वह का सा हो गया स्त्रीलिंग के कारण। और सहार्थे तृतीया, तो यहाँ पर तृतीया में जैसे पित्रा उसी तरह से भ्रात्रा। और साथ का सह, खेलेगी तो एक है इसलिए क्रीडिष्यति। 8 नंबर है नदियां समुद्र में जाती हैं। अब यहाँ बहुत नदी है, नदी, नद्यौ, नद्यः। समुद्र में तो समुद्रे, या समुद्र का संस्कृत सागर भी होता है, तो सागरे जाती हैं तो गच्छन्ति। क्योंकि बहुत नदी है इसलिए बहुवचन का प्रयोग मैंने किया। नदियों का जल मधुर होता है, अब एक नदी नहीं है बहुत है, तो बहुवचन में ले जाएंगे षष्ठी के, नदीनाम जलम। और मधुर का हो जाएगा मधुरम भवती। यहाँ दोनों जगह अनुस्वार भी दे सकते हैं, हालांकि व्यंजन बनाने पर अनुस्वार ही ज्यादा अच्छा होगा। भवती संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो आप महलंत भी आएगा, जैसे मधुरम जोर भवती तो हो जाएगा मधुरम भवती अनुस्वार। यानी दोनों तरीका से हम लिख सकते हैं। ऋतुओं का राजा बसंत है। अब 10 नंबर में दिया है ऋतुओं का राजा बसंत है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऋतु नाम, ऋतुओं का है इसलिए ऋतु नाम। राजा या नृपः, वसंतः, और ये हो जाएगा अस्ति। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अनुवाद देखा। अब मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दिया है बनाने के लिए आप लोगों को। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मुनि शब्द रूप के तृतीया विभक्ति में नहीं होता है, यानी 3 होता है, 1 नहीं। दूसरा है साधुओं के लिए का संस्कृत पद है। अब ये 4 ऑप्शन दिया गया है। पितरी का मूल शब्द है, अब 4 ऑप्शन है यहाँ भी। फलई में वचन होता है, अभी कौन सा वचन होता है इसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बालकों में विभक्ति है, प्रथमा है, द्वितीया है, त दीर्घिकार है ये। उसके बाद दिया है प्रथमा एवं द्वितीया, यानी ये दोनों है या सिर्फ तृतीया है। सिर्फ प्रथमा है, सिर्फ द्वितीया है, प्रथमा एवं द्वितीया दोनों है या सिर्फ तृतीया है। 6 नंबर है, बालकई का हिंदी अर्थ है। अब बालकई का हिंदी अर्थ ही 4 ऑप्शन दिया गया है। 7 में है सह के योग में विभक्ति होगी, इसके लिए भी 7 वो है। आपको हम बताए हैं कि सह शब्द आ जाए 7 के योग में कौन सी विभक्ति होती है। पितृभ्याम में कौन सी विभक्ति नहीं होगी। अब 8 नंबर है क्वेश्चन, पितृभ्याम में कौन सी विभक्ति नहीं होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 विभक्ति होगी, 1 नहीं होगी। 9 है लता शब्द रूप होते हैं। अभी अकारांत स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं, या आकारांत स्त्रीलिंग या आकारांत पुल्लिंग होते हैं, आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो उसका ऑप्शन एक बार फिर से देखेंगे कि लता शब्द रूप होते हैं अकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत पुल्लिंग या आकारांत पुल्लिंग। फिर दिया है मिलान करें, यानी मेलनम कुरुत। यहाँ क्वेश्चन में रह सकता है अर्थैः सह, अर्थों के साथ मेलनम कुरुत, मिलान करें। यानी संस्कृत वर्ड लिखा हुआ है और दाहिना साइड में जो है 1-2 लिख करके संस्कृत अर्थ लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर क ख ग घ में जो संस्कृत शब्द दिया है इसका सही अर्थ 1 2 3 4 से चुनेंगे। मैं शब्द बोल दे रहा हूँ। क में है बालकई, ख में पितरी, ग में साधो, घ में मुनय, अंग में फले, च में नद्याम, छ में देख रहे हैं बालकाय,
उसके बाद है ज में लतायाह, झ में साधवः और य में है मुनिन। फिर अर्थ तरफ देख रहे हैं, वन में दिया गया है 2 फल, मुनि के लिए, साधु का, पिता में, लड़कों के द्वारा, मुनियों को, कई साधु, लता से, लड़का के लिए और नदी में। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन 10 दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसे आप लोग बनाएंगे। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।